नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, अभी पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि राशन आ चुका है आंगनबाड़ी केंद्र पर। तो मैंने आज अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर राशन का वितरण कर दिया। किस कैटेगरी के लाभार्थी को कितना और कौन कौन सा राशन दिया जाता है, इसके विषय में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे और आपको दिखाएंगे भी कि कैसे हमने अपने केंद्र पर लाभार्थियों को राशन का वितरण किया। मेरे गांव में ग्राम सभा में पुरवा है, तो उस पुरवा के हिसाब से ही मैंने आज राशन का वितरण किया। पहले मैंने एक पुरवा को बुलाया, वहां के लाभार्थियों को वितरित किया, उसके बाद दूसरे पुरवा को और उसके बाद तीसरे पुरवा को बुलाया। क्योंकि जब मैं एक साथ सबको बुला लेती थी तो मुझे बड़ी दिक्कत होती थी सिग्नेचर कराने में, एफआरएस करने में और फिर राशन का वितरण करने में। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़े थोड़े लोगों को बुलाऊं, जिससे कि मैं सबका एफआरएस भी कर पाऊं और सिग्नेचर भी करा पाऊं और आराम से लाभार्थियों को राशन भी वितरित कर पाऊं। अभी तक मेरे यहाँ मेरी सहायिका ही राशन का वितरण कर रही हैं, जबकि समूह की महिलाएं राशन का वितरण करने में हेल्प करती हैं। अभी तक वो आई नहीं है, आ ही रही होंगी। मैंने सुबह उनको कॉल भी कर दिया था, तो घर उनका थोड़ा दूर है तो आ ही रही होंगी। तब तक मेरी सहायिका कर रही है। उन्होंने जितने राशन थे सबको इकट्ठा लगाया भी और उसके बाद जितने भी लाभार्थी आते जा रहे थे मैं उनको राशन वितरित करती जा रही थी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि टेक होम राशन भी आया हुआ था, जिसे हम रेडी टू ईट भी कहते हैं। और राशन में चना दाल, तेल और गेहूं की दलिया भी आई हुई थी। तो मैंने सारे राशन को एक साथ ही वितरित कर दिया है, क्योंकि राशन आ गया था, वितरित करना ही था। तो जितने भी लाभार्थी आए थे, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि किस कैटेगरी को कौन सा राशन कितना दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गर्भवती और धात्री महिला को चने की दाल 1 किलो, गेहूं का दलिया 1.5 किलो और रिफाइंड तेल आधा किलो। सेम गर्भवती धात्री को एक जैसा ही दिया जाता है। गर्भवती को तो आपको पता ही है, धात्री उन महिलाओं को कहते हैं जिनका बच्चा 6 माह के अंदर का होता है, उन्हें धात्री महिलाएं कहते हैं। महिलाओं को, गर्भवती और धात्री महिलाओं को जो रेडी टू ईट वाला राशन आता है, बेसन, बर्फी, हलवा और मूंग दाल खिचड़ी, ये जो राशन आता है तो ये राशन भी उनको दिया जाता है। तो गर्भवती और धात्री महिलाओं को 4-4 पैकेट ये दिया जाता है, जो कि आप पीले पैकेट में देख रहे हैं। ये पीला वाला पैकेट एक गर्भवती को 4 पैकेट दिया जाता है, धात्री महिला को 4 पैकेट दिया जाता है। और इसी तरह से 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों को चने की दाल 1 किलो, आधा किलो रिफाइंड तेल और 1 किलो गेहूं का दलिया दिया जाता है। जो भी लाभार्थी हैं उनसे सिग्नेचर भी कराती जा रही थी, क्योंकि सिग्नेचर तो जरूरी ही होता है। तो सिग्नेचर मैं कराती जा रही थी और मेरी सहायिका, देखिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ समूह की महिलाएं भी आ चुकी हैं। तो समूह की महिलाएं अब राशन का वितरण कर दे रही हैं। तो मेरी सहायिका फ्री हो गई हैं, वो बस बताती हैं कि किसको कितना देना है और मैं सिग्नेचर करा रही थी अपने लाभार्थियों से। अब लाभार्थी के परिवार के जन भी, क्योंकि एक दिन पहले ही मैंने सबको बुलाकर एफआरएस कर दिया था, जो बाकी रह गई थी वही आई थी महिलाएं। और उनके घर के सदस्य जिनका एफआरएस हो गया था, तो उनके घर के सदस्यों को मैंने बुला लिया था, तो वो लोग आकर के राशन ले जा रहे थे। और हाँ, मैं बता रही थी कि राशन किसको कितना दिया जा रहा था। 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों को 1 किलो चने की दाल, 1 किलो गेहूं की दलिया और आधा किलो रिफाइंड तेल दिया जाता है। और इसी तरह रेडी टू ईट वाला जो पंजीरी वाला होता है, ये 3 पैकेट, एक बच्चे को 3 पैकेट दिया जाता है। और यहाँ पर जितने भी लाभार्थी हैं, सारे लाभार्थी, मैंने 2 तरफ ये राशन रखा हुआ है, तो सारे लाभार्थी अपना राशन, अपना गेहूं की दलिया, चने की दाल और तेल लेते हुए आ रहे थे और पंजीरी भी यहाँ से ले रहे थे, क्योंकि पंजीरी सहायिका ही दे रही थी, उन्हें ज्यादा समझ आता था। समूह की महिलाएं समझ तो पाएंगी नहीं कि किसको कितना देना है, उनको तो केवल चने की दाल और गेहूं की दलिया और रिफाइंड तेल से मतलब होता है, या नारालम द्वारा जो राशन दिया जाता है उससे कोई मतलब नहीं होता है। और 7 माह से 3 वर्ष के बाद 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आधा किलो चने की दाल और आधा किलो गेहूं का दलिया दिया जाता है। रेडी टू ईट वाला जो पंजीरी आती है वो 2-2 पैकेट
इन बच्चों को दिया जाता है। इन बच्चों को कम इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये 3 से 6 साल तक के बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र पर पढ़ने के लिए भी आते हैं और उन्हें यहाँ पर खाना भी खाने के लिए दिया जाता है, जिसे हम HCM कहते हैं, हॉट कुक्ड मील। गर्मा गर्म बच्चों को खाना खिलाया जाता है आंगनबाड़ी केंद्र पर। जो आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल में चलते हैं, स्कूल के परिसर में, तो स्कूल के द्वारा उन्हें खाना खिलाया जाता है। और बहुत से आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जो कि प्राइवेट भवन में चलते हैं, किराए के मकान में चलते हैं या पंचायत भवन में चलते हैं। तो ऐसे भवनों में खाना खाने के लिए बच्चों को आंगनबाड़ी की सहायिका बनाती हैं और जब तक वहाँ राशन रहता है तब तक बनता है, जब राशन नहीं रहता है तो वहाँ खाना बनना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। जो केंद्र स्कूल परिसर में चलता है उनके लिए तो सही रहता है, जैसे वहाँ के अध्यापक हैं तो अध्यापक जिस हिसाब से अपने स्कूल के बच्चों को खाना खिलाते हैं, नाश्ता वगैरह कराते हैं, उसी तरह से आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को भी नाश्ता खाना सब देते हैं। इस तरह से जितने भी लाभार्थी आ रहे थे, एक पूर्वा के लाभार्थी को मैंने राशन वितरित कर दिया है, उनका सिग्नेचर भी करा लिया, उनकी फोटो भी ले ली, क्योंकि फोटो विभाग में भेजना जरूरी होता है। दो लोगों का राशन एक लोग ले जा रहे थे और जिनका एक लोग भी अपने घर का राशन ले जा रहे थे, तो राशन की मात्रा ज्यादा हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर टेक होम राशन और NRLM द्वारा जो राशन आता है रेडी टू ईट वाला, वो भी हो गया था। तो मात्रा ज्यादा हो गई थी, तो ले जाने में भी लोगों को दिक्कत आ रही थी। लेकिन अब राशन मिला है तो कोई छोड़ेगा थोड़ी, ले तो जाएगा ही। और 3 से 6 साल तक के बच्चे जितने कि मेरे आंगनबाड़ी केंद्र पर आज पढ़ने के लिए आए थे, तो मैंने उनको अलग से दिलवा दिया था कि बच्चे पा जाते हैं राशन, तो वो खुश हो जाते हैं कि हमको भी आंगनबाड़ी केंद्र से, हमारे क्लास से कुछ मिला है। वो खुशी खुशी लेते हैं और अपने गार्जियन को देते हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है। और हाँ, जहाँ जिस आंगनबाड़ी केंद्र पर सैम बच्चे हैं या कुपोषित बच्चे हैं, उन बच्चों को चने की दाल 2 गुना मिलती है भाई और बहनें। जैसे सामान्य बच्चों को 1 किलो गेहूं की दलिया और 1 किलो चने की दाल और आधा किलो रिफाइंड तेल मिलता है, सैम बच्चों को, जो कुपोषित बच्चे हैं, जो कि ऐसा नहीं है कि आपको देखने में लग रहा है कि आपके बच्चे कमजोर हैं, तो ऐसे बच्चों को नहीं। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बच्चों का वजन करती हैं, पोषण ट्रैकर में उनकी फीडिंग करती हैं, तो पोषण ट्रैकर अपने आप बताने लगता है कि कौन सा बच्चा सैम है, कौन सा बच्चा मैम है। तो जो बच्चा सैम की कैटेगरी में आता है, उन बच्चों को 2 किलो चने की दाल दी जाती है, आधा किलो रिफाइंड तेल दिया जाता है, ताकि उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो सके। तो इस तरह से मैंने अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर राशन का वितरण किया। सारे पूर्वा का आप लोगों को दिखाने लगूंगी तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी भाई और बहनों। राशन वितरण दिखाना बंद करती हूँ और राशन तो वितरित होता ही रहता है। अगले पूर्वा के आएंगे, ऐसे ऐसे 4 पूर्वा के यहाँ आ जाएंगे और सबका राशन वितरित कर दिया जाएगा। और हाँ भाई और बहनों, आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, किस राज्य से आप लाभार्थी हैं या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, क्या हैं। और अगर आप लाभार्थी हैं तो आप लोगों को राशन मिलता है या नहीं मिलता है, कितना मिलता है, और आपको इस महीने राशन प्राप्त हुआ या नहीं प्राप्त हुआ, और क्या क्या राशन प्राप्त हुआ, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और हाँ भाई और बहनों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार भाई और बहनों।